पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दे पाएगी बीजेपी को टक्कर, इस बार फंस गया है पेंच। बीजेपी अगर 400 पार हुई तो लूट जाएगी ममता के मायानगरी, क्या चली जाएगी सत्ता। ममता बनर्जी दिखने लगी है बैकफुट पर, क्या मोदी की दहाड़ से कांपने लगा है बंगाल। लोकसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की मुश्किलों बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी बंगाल में लगातार हो रहे दौरे के चलते काफी टेंशन में दिखाई दे रही है। मोदी के 400 के टारगेट ने ममता की नींद उड़ा दी है। फिलहाल वो अपने खुद के क्षेत्र की सीट बचाने के लिए जदोजहद कर रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता ने अपने खुद का आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें वो पिछड़ती नजर आ रही है। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में लगातार मोदी को टक्कर देने की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया। ममता ने इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल करार देते हुए कहा कि यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बैक टू बैक रैलियों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर मतदान के शुरुआती चरणों में हार के डर से विभाजनकारी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, जब भी चुनाव होते वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यह यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इसमें हिंदू नहीं है। बनर्जी ने कहा कि देश भर में भाजपा विरोधी भावना बढ़ रही है, जो पहले 2 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा, पहले 2 चरणों में मतदान के पैटर्न और प्रतिशत को देखने के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाजपा हार गई है। शेष 5 चरणों में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। भय और घबराहट ने भाजपा को जकड़ लिया है। भगवा खेमे की हार यह केवल समय की बात है। टीएमसी प्रमुख ने बंगला में भाजपा नेताओं पर राज्य में लगभग 26,000 स्कूली नौकरियों को रद्द करने में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर किसी ने गलती की है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन 26,000 नौकरियां छीनना अस्वीकार्य है। यह भाजपा की एक चाल है। उस भाजपा को वोट ना दे जिसने आपकी नौकरियां छीन ली है। पिछले हफ्ते कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 की भर्ती प्रक्रिया को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। इसके माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी के बाद से सबसे अधिक बेरोजगारी दर होने के बावजूद भाजपा नेता नौकरियां छीन रहे हैं। हम नौकरियां दे रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां तैयार है।